नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गणित आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट क्रमांक 73 और 74 पर कार्य करेंगे। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ दिनचर्या में कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं। तुम कब और कितने बजे सोकर उठते हो, तुम कितने बजे विद्यालय जाते हो, तुम कितने बजे पढ़ते हो, कब सोते हो और आपका विद्यालय सप्ताह के किस किस दिन बंद रहता है, स्वतंत्रता दिवस किस महीने में मनाया जाता है, इस प्रकार की चर्चाएं आज हम इस गतिविधि के माध्यम से जानेंगे। आइए बच्चों, वर्कशीट क्रमांक 73 है, हम इस पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ दिनांक, आज की दिनांक जो दी हुई है उसको डाल देंगे, जैसे 12/10/2020 आज की दिनांक डाल देंगे। इस प्रकार अब आगे की ओर देखेंगे। गतिविधि का नाम है बताओ कब क्या करते हो। उपावधारणा है दिन महीने वर्ष की समझ। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं। 2020 का कैलेंडर देखें। बच्चों, आपके घरों में या आपके विद्यालय में 2020 का जो कैलेंडर है उसको आपको सामने रखना है, उसको देखना है। उसके आधार पर हम आगे की ओर गतिविधि करेंगे। जैसे यहाँ दिया है एक साल में कितने महीने होते हैं। बच्चों, एक साल या हम उसको वर्ष भी कह सकते हैं। तो एक साल में जो एक वर्ष होता है वो महीनों से मिलकर बना होता है। तो एक वर्ष में यहाँ कितने महीने होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर 12 महीने डाल देंगे। इसी प्रकार दिया है उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। बच्चों, वे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, जिनमें 31 दिन होते हैं, उनकी हमें यहाँ सूची बनाना है। तो इसके लिए हम बहुत ही सरल जो ट्रिक है ये बताएंगे। तो कौन कौन से महीने जिनमें 30 दिन होते हैं उनके लिए, और कौन कौन से महीने हैं जो जिनमें 31 दिन होते हैं उनके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। सी अप जून 30 के क्या है, सी अप जून 30 के बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पुनः हम यहाँ लिख देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ सी अप जून 30 के बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो हमको ये दोहा याद रखना है। सी अप जून 30 के बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो यहाँ देखिए उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। तो यहाँ हम दोहा में देखेंगे सी यानी होता है सितंबर, इसी प्रकार से अप यानी होता है अप्रैल, इसी प्रकार जू से, यहाँ जून लिखा हुआ है तो यहाँ पर पहला शब्द है जू से आ जाएगा जून, और इसी प्रकार से ना से आ जाएगा नवंबर। तो ये जो 4 महीने होते हैं सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर 30 के होते हैं। अब है अगला पॉइंट, उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। तो सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर को छोड़कर बाकी जो माह होंगे वे 31 के होंगे। तो आइए जानते हैं। जनवरी, यहाँ लिख देंगे हम जनवरी, फरवरी। देखिए बच्चों, यहाँ पर फरवरी जो है वो 28 की होती है और 29 की होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे जनवरी। इसी प्रकार आ जाएगा मार्च। यहाँ पर अप्रैल आ चुका है, इसको छोड़ देंगे। फिर मई,
इसी प्रकार से है, जून यहाँ पर आ गया, अगस्त, सितंबर भी आ चुका है, अक्टूबर, नवंबर भी आ चुका है यहाँ पर 30 का, तो हम यहाँ लिख देंगे फिर दिसंबर। तो इस प्रकार से हम उन महीनों की सूची बना सकते हैं जो 30 के और 31 के होते हैं। जैसे हमने यहाँ 30 दिन के महीने सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, और 31 दिन के महीने होते हैं जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इसी प्रकार अब जो फरवरी है वो 28 की होती है और चौथे सन 29, मतलब जो लीप वर्ष आता है, जिसमें ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाता है, उस वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो बच्चों आइए अब अगला देखते हैं। एक सप्ताह में, अगला है फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। अब हमने अभी बताया कि फरवरी के महीने में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। तो अभी 2020 है जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा, तो इस माह में फरवरी 29 की होगी। तो फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 28 दिन या 29 दिन। 28 या 29 दिन। इसी प्रकार है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो अब हमको पता है कि सप्ताह जो होता है वो दिनों से मिलकर बनता है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगला है जुलाई में कितने सप्ताह हैं। जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं। तो बच्चों प्रत्येक जो माह होता है उसमें 4 सप्ताह होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह। क्यों, क्योंकि 4 सप्ताह से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ 4 सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में 7 चौके 28 दिन, और बाकी 30 और 31 के जो महीने होते हैं दिनों के, तो 1-2 दिन ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। क्या यह सभी महीनों के लिए सही है। हाँ, सभी महीनों के लिए सही है, क्योंकि सभी महीनों में 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, तो इस प्रकार से सभी महीनों के लिए यह सही है। अब है बच्चों आगे, कौन से महीने से तुमने इस कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। अब मान लीजिए आप 6वीं में हैं, 7वीं में हैं या 8वीं में हैं, तो आपने कौन से महीने से इस कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। तो बच्चों कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हुई है, तो हम उस ऑनलाइन पढ़ाई को ही हम रियल पढ़ाई मान सकते हैं। जैसे अप्रैल से ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अप्रैल। तो यहाँ हम लिख देंगे अप्रैल माह में हमने पढ़ाई प्रारंभ की। इसी प्रकार है अगला, इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर एक घेरा बनाओ। जो आपके पास 2020 का कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर में जो नीचे तारीख दी हुई हैं, इस तारीख पर घेरा बनाओ। जैसे यहाँ 26 जनवरी आपके पास जो कैलेंडर होगा, 26 जनवरी में घेरा बनाना है। 5 सितंबर, 28 फरवरी, 14 नवंबर, 7 नवंबर, 22 दिसंबर, 1 जनवरी। तो इन तारीखों पर कैलेंडर में घेरा बनाना है। इन तारीखों में कुछ खास है। हाँ, जैसे देखेंगे 26 जनवरी में हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष 26 जनवरी मनाते हैं। इसी प्रकार से 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं। तो इस प्रकार से इन तारीखों में कुछ ना कुछ खास है। तो आगे देखते हैं, रिक्त स्थान में उचित वर्ष लिखिए। अब देखेंगे रिक्त स्थान भरना है। 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था। तो बच्चों अभी इस वर्ष 2020 है, तो इसके पहले या पूर्व में या 2 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था। तो हम 2020 से 2 कम कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2018।
इसी प्रकार से कौन से वर्ष में तुम कक्षा 2 में थे। अब बच्चों आप यदि कक्षा 6 में हैं या 7 में हैं या 8 में हैं, जो भी कक्षा में हैं, आप उस कक्षा से पीछे की ओर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से वर्ष में तुम कक्षा 2 में थे। तो मान लीजिए आप इस वर्ष 2020 में आप कक्षा 6वीं में हैं, तो 6वीं, अब हम 2020 से हमको दूसरी में हम कौन सी कक्षा में थे, तो अब कितनी कक्षा पीछे हो गई, 6वीं से 5, 4, 3, तो हमको 4 कक्षा पीछे करना है। तो हम जब उस वर्ष दूसरी में आएंगे तो 4 कक्षा पीछे, मतलब यहाँ 2020, इस वर्ष से हम 4 कम कर देंगे, तो 2020 से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2016। तो इसी प्रकार से आने वाला वर्ष कौन सा है, अभी इस वर्ष 2020 है, तो इसका आने वाला वर्ष कौन सा होगा, 2021 होगा। यहाँ हम 2021 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगली जनगणना किस वर्ष में होगी, तो अगली जनगणना 2021 में होगी। बच्चों जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल में होती है, तो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो अब जनगणना जो है 2021 में होगी, तो हम यहाँ 2021 भर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 73 दिन महीने वर्ष की समझ हमने जाना। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, और कौन कौन से माह में 30 दिन, कौन कौन से माह में 31 दिन होते हैं, ये आपको इस वर्कशीट में समझ में आया होगा। आइए बच्चों अगली वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट आओ करें और सीखें, वर्कशीट क्रमांक है 74। इसको भी हम पूरा करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम आज की तारीख डाल देंगे, जैसे आज की तारीख है 12/10/2020, तो इस प्रकार हम आज की तारीख डाल देंगे बच्चों। अब आइए हम इस वर्कशीट को पूरा करते हैं। गतिविधि है बताओ कब क्या करते हो, और उप अवधारणा है दिन महीने व वर्ष की समझ। आइए इसको पूरा करेंगे। किसी बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था। बच्चों कोई एक बच्चा है जिसका जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था। आइए अब जानते हैं वह 2 अगस्त 2007 को कितने महीने की थी। तो बच्चों हमको उसके कितने महीने हैं उसको निकालना है। तो किसी बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ है और वह 2 अगस्त 2007 को कितने माह की है। बहुत ही सरल और आसान सी ट्रिक बताएंगे। आइए जानते हैं बच्चों, जब भी हमें किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का हमको वर्ष या महीने निकालना होता है तो हमको जो यहाँ तारीख दी हुई है, जैसे 2 अगस्त 2007 को वह कितने माह की थी, जब उस तारीख को उसका वर्ष या महीना पूछा जाता है उसको हम पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बच्चों वर्ष और माह निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं वर्ष, फिर लिखते हैं माह, फिर लिखते हैं दिन। तो देखिए यहाँ पर वर्ष 2007, फिर माह है अगस्त मतलब 8 और दिन है 2। इस प्रकार से हम इस तारीख पर हम उनका महीना या वर्ष निकाल सकते हैं। तो अब बच्चे का जन्म कब हुआ था, 5 जनवरी 2007 को। तो पहले हम वर्ष लिख देंगे 2007, जनवरी मतलब 1 और दिन है 5। अब बच्चों हम इसको घटा देंगे। आइए दो दिन में से 5 दिन नहीं घटेंगे। तो बच्चों माह जो होता है यहाँ पर हम दिन में 1 माह उधार लाएंगे। यहाँ पर है 8 माह, तो 1 माह उधार लाएंगे, मतलब जब माह दिन में जब
परिवर्तित होगा तो यहाँ पर एक माह जो होता है वो 30 या 31 दिन का होता है, तो हम 30 दिन मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 दिन। तो 30 और ये 2 32 हो गया। 32 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया 27। अब यहाँ पर एक माह कम हो गया था तो अब बचे यहाँ पर 7 माह। 7 माह में से एक माह कम कर देंगे तो कितने माह बचेंगे? 6 माह। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर 2007 वर्ष में से 2007 मतलब 0 वर्ष बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर निकल कर आ गया 6 माह 27 दिन। तो यहाँ पूछा गया है कि वह 2 अगस्त 2007 को कितने महीने की थी? तो कितने महीने की थी? 6 महीने की थी। तो यहाँ लिख देंगे हम 6। अब वह कितने साल की है? अब वह कितने साल की है मतलब हमें इस वर्ष से हमें निकालना है कि वह कितने साल की है। तो हम इसके लिए भी यही प्रोसेस करेंगे। आज की जो तारीख है उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे, जैसे 12 सॉरी बच्चों, पहले हमें लिखना है वर्ष 2020, फिर लिखेंगे माह 10 और तारीख लिखेंगे 12। और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 2007 को, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ष 2007, जनवरी मतलब 1 और तारीख है 5। तो हम इसको घटा देंगे। तो 12 में से देखो बच्चों यहाँ घट जाएगा, तो 12 में से 5 गया, बचेगा यहाँ पर 7। इसी प्रकार 10 माह में से एक माह घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 9 माह। और 2020 मतलब 20 में से 2007 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2020 में से 2007 घटा देंगे तो 13 वर्ष बचेंगे। तो बच्चों वह कितने साल, अब वह कितने साल की है? तो 13 वर्ष की है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 वर्ष। तो इस प्रकार से हम किसी भी बच्चे का माह या वर्ष इस ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जन्म कब हुआ है? तो हम यहाँ पर आपका जो जन्म है उस जन्म तारीख को आप यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों आगे है, अपने जन्म की तारीख को संख्याओं में लिखो। तो बच्चों आपका जन्म जो हुआ था उसकी जो तारीख है उसको संख्या में लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 जनवरी 2007, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में बता रहे हैं हम, आप अपनी अपनी जन्म तारीख यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 5 जनवरी मतलब हम लिख सकते हैं इसको, एक माह 1 है और यहाँ पर लिख देंगे 2007। तो इस प्रकार से हम इसको संख्याओं में लिख सकते हैं। तो आप अपनी अपनी जन्म तारीख यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अपने बड़ों से पूछो आज के दिनांक में आप कितने वर्ष माह दिन के हैं, निकालो। तो बच्चों आप अपने घरों पर अपने बड़ों से अपना जन्म प्रमाण पत्र के बारे में पूछेंगे। उस जन्म प्रमाण पत्र में जो तारीख दी हुई है उस तारीख से आज की तारीख तक हम कितने वर्ष के या कितने माह या कितने दिन के हो गए हैं उसको इस ट्रिक के माध्यम से निकालना है आपको। तो सभी बच्चे अपनी अपनी आज की तारीख पर अपनी अपनी वर्ष और माह और दिन निकालेंगे। इसी प्रकार से अगला है, इसी प्रकार सभी बच्चों से दिन, महीना व वर्ष से संबंधित गतिविधि भी करवाएं। तो बच्चों आपको बताना है, आप जानते हो कि कितने माह का कितना वर्ष होता है, एक माह में कितने दिन होते हैं और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताहों से मिलकर क्या बनता है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। बच्चों आगे है, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। तो ये पॉइंट था। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का गठन खालिस्तान को हुआ। तो मध्य प्रदेश का गठन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1956। आपके स्कूल का स्थापना वर्ष है। बच्चों आपको यहाँ आपके टीचर या प्रधान पाठक से आपके स्कूल का जो स्थापना वर्ष है या आपका स्कूल कब बना है उसका वर्ष
पूछकर आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे है, आप किस वर्ष से वोट डालने के लिए पात्र होंगे। तो बच्चों, जब भी हम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तब हम वोट डालने के लिए पात्र होते हैं। तो जब बच्चों आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आप वोट डाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 18 वर्ष। तो बच्चों, इस प्रकार से वर्कशीट क्रमांक 73 और वर्कशीट क्रमांक 74, जिसमें दिन, महीने व वर्ष की समझ के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। बच्चों, आपको दिन, महीने और वर्ष की समझ हो गई हो तो बच्चों आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। बच्चों, हम इसी प्रकार अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट को लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।